डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के केमिस्ट्री सेशन में आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आगे बढ़ाते हुए बच्चे नेक्स्ट रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें आज हमने रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद एल्कलीज ये डिस्कस करना है। उसके बाद हमने कुछ मिसलेनियस रिएक्शंस होंगी वो बच्चे डिस्कस करेंगे। और फिर हमारा होगा इसमें टेस्ट फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये टॉपिक, ठीक है, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और उसके बाद बच्चों हम करेंगे सम यूजेस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ओके, ये आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। सो सबसे पहले हम रिएक्शंस विद एल्कलीज ये डिस्कस करते हैं। एल्कली का मतलब होता है बच्चों बेस, ठीक है, बेस जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। सो बच्चों, सबसे पहले हम एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये रिएक्शन बेसिकली होता क्या है? इट इज द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम और डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स विच कंटेन द अल्फा हाइड्रोजन यूनाइट टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। और जो बेस हम यूज करते हैं दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम कार्बोनेट, ये बेस हम यूज कर लेते हैं। बच्चे, फॉर्मेशन क्या होती है? फॉर्मेशन, देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ठीक है। और बच्चों, ये रिएक्शन जो है ये बेसिकली दो स्टेप में अक्कर करती है। तो इनमें सबसे पहला स्टेप होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। उसके बाद जो आपका डिजायर प्रोडक्ट बनेगा, मींस आप अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन कर रहे हो तो आपको एल्डोल मिलने हैं, अगर आप कीटोन की रिएक्शन कर रहे हो तो वहाँ पे फिर जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन आप लोगों को मिलेंगे। और बच्चों, जो प्रोडक्ट बनेगा एल्डोल, उसकी डिहाइड्रेशन होती है। डिहाइड्रेशन होने के बाद फिर आपको अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन फॉर्मेशन होगी। अनसैचुरेटेड का मतलब देयर विल बी दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो बच्चों, ये तो होगी थ्योरी की बात है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो विदाउट केमिकल इक्वेशंस को से उनको समझना बच्चे डिफिकल्ट होता है। सो आइए सबसे पहले हम इनकी केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ड्यूरिंग द एल्डोल कंडेंसेशन यहाँ पे दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स या फिर दो कीटोन मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, लेकिन इसमें बच्चे एक कंडीशन होती है, at least one aldehyde should have the alpha hydrogen atom। तो इसमें हम सबसे पहले बच्चे एग्जांपल लेंगे फर्स्ट एल्डिहाइड की। ये सपोज हमारे पास है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। कौन सा है? एसिटाल्डिहाइड। और दूसरा भी हम एसिटाल्डिहाइड ही ले लेंगे, लेकिन इसको मैं अरेंज करूंगा। इसको मैंने ऐसे लिखना है, आप इसको ध्यान से समझना क्या इसमें डिफरेंस आ रहा है। ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ये भी एसिटाल्डिहाइड है, ठीक है। तो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाल्डिहाइड व्हेन दे रिएक्ट, किसके साथ रिएक्ट करवाना है बच्चे? डाइल्यूट बेस के साथ। और हम 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन यहाँ पे यूज कर लेते हैं। दोनों का नेम क्या है? ये बच्चों दोनों है एसिटाल्डिहाइड। क्या है? एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनॉल या फिर एसिटाल्डिहाइड, एटलीस्ट वन एल्डिहाइड शुड हैव दी अल्फा हाइड्रोजन एटम। अब इसमें ये अल्फा कार्बन है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप आपका आ गया, ठीक है। बच्चों को कई बार पता नहीं चलता कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अल्फा हाइड्रोजन होती है जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन होती है, ठीक है। तो ये आपकी अल्फा कार्बन होगी, इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन लगे हैं वो सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन ही है। इसमें होता क्या है आपको पता है? ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बोनाइल ग्रुप का, तो ये वाला हाइड्रोजन आपका बच्चों ये ऑक्सीजन के साथ लग जाना है और बाकी का सारा ग्रुप जो है ये कार्बन के साथ सीधा फ्यूज कर जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप पोटाशियम कार्बोनेट भी यूज कर सकते हो। तो प्रोडक्ट बच्चे कैसे बनेगा? CH3, यहाँ पे क्या आ गया? OH, और ये हाइड्रोजन नीचे ऐसे लिखेंगे हम। और ये जो CH2 है इसको मैंने H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया। सो बच्चों, ये आपका डिजायर प्रोडक्ट बन गया। इसके बाद इसका नाम भी लिख लेते हैं, इसका नाम आएगा 3 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। क्या नेम आएगा? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, जिसको हम बोलते हैं बच्चे एल्डोल। क्या बोलते हैं? एल्डोल बोलते हैं, या एसिट एल्डोल बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड का प्रोडक्ट है। और बच्चों, बाद में हम इसकी जो हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, देयर इज ए एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। कैसे वाटर मॉलिक्यूल निकलता है? ये बच्चों एलिमिनेट कर गया वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो वाटर मॉलिक्यूल जैसे एलिमिनेट करेगा यहाँ पे क्या आएगा? CH। अब कार्बन
ये बॉन्ड तो आपको पता है OH नेगेटिव बनना है और ये H पॉजिटिव बनना है। इट मीन्स ये वाला बॉन्ड इस साइड शिफ्ट कर जाना है, तो कार्बन और कार्बन में बच्चे यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हाइड्रोजन एज इट इज रहनी है और साथ में C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। सो ये इसका नाम क्या आएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, इसका नाम आएगा ब्यूट-2-ईन, ठीक है, ब्यूट-2-ईन और 1 अल, ठीक है, जिसको हम क्रोटोन एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोटोन एल्डिहाइड, ठीक है। सो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है और इसे बच्चे बोलते हैं हम एल्डोल कंडेंसेशन। दिस इज नोन एज एल्डोल कंडेंसेशन। सिमिलर वे से आप बच्चों रिएक्शन प्रोपेनॉल की भी कर सकते हो, प्रोपेनॉल की भी सेम वे से आप रिएक्शन यहाँ पे कर सकते हो, ओके। और अगर आप लोगों के पास बच्चों कीटोन्स हैं तो कीटोन की भी ऐसे ही रिएक्शन होगी। उसमें कैसे रिएक्शन करनी है, ये आपका सपोज कीटोन आ गया, तो कीटोन की रिएक्शन अब आप कैसे करोगे, इसमें बच्चों थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि इसमें आप लोगों ने ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको CH2 ऐसे लिख लेना है, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, ये ग्रुप ऐसे आ जाएगा। इसकी रिएक्शन अगर हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे डाई एसीटोन एल्कोहल बनेंगे। कैसे बनेंगे वो हम देखते हैं। CH3 यहाँ पे क्या आएगा, जो ऑक्सीजन है इसके साथ बच्चों ये हाइड्रोजन लग जाना है और सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन में आ जाएगा, साथ में बाकी ग्रुप एज इट इज ई आपने लगा देना है। तो ये आपका प्रोडक्ट बन गया, इसको हम बोलेंगे डाई एसीटोन एल्कोहल, डाई एसीटोन एल्कोहल, जिसको हम एल्डोल ही बोलते हैं, ठीक है। और बच्चों फिर इसके बाद जब आप इसकी हीटिंग करते हो आयोडीन की प्रेजेंस में, सपोज हमने हीटिंग की तो इसमें भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी और डिहाइड्रेशन के बाद बच्चों यहाँ पे कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला ग्रुप एज इट इज यहाँ पे आप लगा दोगे। सो इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम मैं लिख देता हूँ, इसका नाम होता है मिथाइल ऑक्साइड, ठीक है, मिथाइल ऑक्साइड। और IUPAC नेम इसका 4 मिथाइल पेंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, पेंट 3-इन 2 ओन इसका आंसर आएगा, ठीक। सो बच्चों एल्डोल कंडीशन में एक रिक्वायरमेंट होगी। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, आपने 2 एल्डिहाइड या फिर 2 कीटोन या फिर एक एल्डिहाइड एक कीटोन की रिएक्शन करवानी है, लेकिन एक एल्डिहाइड या फिर कीटोन के पास एटलीस्ट अल्फा हाइड्रोजन एटम जो है एक ऐसा एल्डिहाइड होना चाहिए जिसके पास, या कीटोन होना चाहिए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होती है। एक्चुअल में अल्फा हाइड्रोजन एटम का काम क्या है यहाँ पे, ये बच्चे अल्फा हाइड्रोजन जो है ये इस मॉलिक्यूल को एसिडिक बनाता है, ठीक है, एसिडिक बनाता है ताकि जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो इस एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन के साथ मिलके वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे निकाल सके, ठीक है। वो अभी हम मैकेनिज्म में करते हैं। तो आइए बच्चे सबसे पहले हम इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि इसमें होना क्या है, कैसे रिएक्शन होनी है। एक्चुअल में यहाँ पे जो बेस OH नेगेटिव आयोन है वो वन ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन एटम को रिमूव कर देता है फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म दी कार्बोनाइन, ठीक है। कैसे होती है फॉर्मेशन, ये आपका OH नेगेटिव आ गया, एक एल्डिहाइड ले लिया हमने, एसिड एल्डिहाइड लिया था, तो यहाँ पे भी हम एसिड एल्डिहाइड ही ले लेंगे। फर्स्ट रिएक्शन में एसिड एल्डिहाइड में क्या होगा, ये OH ग्रुप जो है ये इस H के ऊपर अटैक करेगा और ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट कर जाएंगे। शिफ्टिंग के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दैट मीन्स देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनाइन। और ये कार्बोनाइन बच्चे रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। रेजोनेंस स्टेबलाइज का मतलब इसके ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट कर सकते हैं। ऑक्सीजन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन एज इट इज आ जाना है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनोलेट आयन। तो फर्स्ट स्टेप इसमें रहता है, ठीक है। तो एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ दिस इनोलेट आयन, ठीक है। इनोलेट अनाइन है क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है तो अनाइन हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। सो ये स्टेप में ऐसे मतलब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल जो है निकल जाएगा। दिस इज द स्लो स्टेप। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में ये सेकंड वाला एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, सेकंड एसिटाल्डिहाइड था हमारा मॉलिक्यूल में, तो ये सेकंड एसिटाल्डिहाइड इसी इनोलेट आयन के साथ
रिएक्ट करता है। कैसे रिएक्ट करता है, आइए इसको इसमें रिएक्शन करते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट कर जाने ऑटोमेटिकली कार्बन के ऊपर आना है पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाना है। और ये नेगेटिव कार्बन आयन विल अटैक ऑन द कार्बन एटम ऑफ द सेकेंड एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल। तो जैसे इसके ऊपर अटैक करेगा तो यहाँ पे O नेगेटिव, ये H आ गया, और ये कार्बन कार्बन की लिंकेज होगी। तो बच्चों इसके बाद ये वाला स्टेप जो है एक्चुअल में ये स्टेप रहता है फास्ट स्टेप यहाँ पे, ठीक है, क्या रहता है, फास्ट स्टेप रहता है। और जो थर्ड स्टेप होगा, अब थर्ड स्टेप में जो अभी कार्बो अनाइन बना यहाँ पे, ठीक है, जो अनाइन बना, इस अनाइन में यहाँ नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। अनाइन के केस में पहले हम पूरा लिख लेते हैं। तो ये अनाइन जो है ये फर्दर वाटर की हेल्प से, ठीक है, वाटर जो कि एलिमिनेट करा था ड्यू टू दी OH नेगेटिव आयंस फ्रॉम दी फर्स्ट एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल, तो वहाँ से जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जाके लग जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ये जाके फिर अटैक कर देगा। मैं यहाँ ऐसे कर देता हूँ, तो ये ऑक्सीजन के साथ जाके लग जाएगा। तो बच्चों आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्डोल। और बाद में इसकी अगर आपने एलिमिनेशन करनी है तो यहाँ से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आप बना सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द एल्डोल कंडेंसेशन। और बच्चों अगर यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, अगर ऐसी रिएक्शन आती है कि जिसमें मॉलिक्यूल आपका एक ही है, ठीक है, लेकिन उसमें दो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ठीक है। और बच्चों फिर क्या है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे हेक्सेन 1,2-डाइओल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एडिशनल टॉपिक आ गया। इसमें 10% अगर आप एक्वस NaOH यूज करते हो तो बच्चों यहाँ पे भी एल्डोल कंडेंसेशन हो जाती है। लेकिन ये एल्डोल कंडेंसेशन क्योंकि विद इन दी मॉलिक्यूल हो रही है, जिसकी वजह से बच्चे हम इसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। इसमें ये आप एग्जांपल यहाँ से कर सकते हो, फाइन। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इज कैनिज़ेरो रिएक्शन। अभी हमने ये पढ़ लिया कि जो एल्डिहाइड्स हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है वो तो बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, ठीक है। हमने यही पढ़ा ना कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है दे कैन शो दी एल्डोल कंडेंसेशन। लेकिन बच्चे कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जैसे कि सपोज आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है। अब फॉर्मेल्डिहाइड एंड बेंजल्डिहाइड ये दोनों ऐसे रिएजेंट हो गए जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, ठीक है, कीटोन के पास तो है, ओके। तो ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इट मींस ये तो रिएक्शन करेंगे नहीं, ठीक है। तो लेकिन इनको अगर आप ये मतलब एल्डोल कंडेंसेशन तो करेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे इनको कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली सोल्यूशन के साथ ट्रीट कराते हो, कोई भी अगर हम सपोज दो फॉर्मेल्डिहाइड ग्रुप ही ले लें, ठीक है, अगर आप इनको किसके साथ रिएक्ट करवाते हो, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों ये दे अंडरगोज दी सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाती है इनकी और रिडक्शन हो जाती है, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। तो इस रिएक्शन में बच्चों अल्फा हाइड्रोजन की जरूरत भी नहीं है, लेकिन ये रिएक्ट कर जाएंगे और रिएक्ट करने के बाद बच्चे जो प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है, वो प्रोडक्ट कैसे बनेंगे कि इसमें एक मॉलिक्यूल जो है वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज कर जाएगा, ओके। और दूसरा जो है दूसरा होगा वो रिड्यूस कर जाएगा टू द कॉरेस्पॉन्डिंग अल्कोहल, मतलब कि देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ सॉल्ट ऑफ एसिड एंड अल्कोहल्स, ठीक है। दो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेंगे, एक सॉल्ट बन जाएगा और सॉल्ट ऑफ एसिड, और एक क्या बन जाएगा, अल्कोहल, यानी कि ये बन गया आपका मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। और दूसरा क्या बन गया, सोडियम क्या है, फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट, ओके। तो ये रिएक्शन एक्चुअल में क्या है, कैनिज़ेरो रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड्स which do not have alpha hydrogen atom, they can undergoes the reaction with the strong alkalis like sodium hydroxide. They undergoes self oxidation and reduction reactions to form the salt of acid,
कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मिथेनॉल, मिथेनॉल नहीं, यहाँ पे आपको बोलोगे अल्कोहल, ठीक है। मिथेनॉल तो इसलिए है क्योंकि ये फॉर्मेल्डिहाइड था, ठीक है, क्या था, फॉर्मेल्डिहाइड। ऐसे ही बच्चों अगर हम एक रिएक्शन और कर लेते हैं, सपोज आपके पास यहाँ पे है बेंजाल्डिहाइड, ठीक है। बेंजाल्डिहाइड की अगर आप रिएक्शन करवाओ तो बच्चों 50% NaOH, जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो इसमें क्या बनेगा, C6, एक को तो आपने सॉल्ट ऑफ एसिड में कन्वर्ट कर देना है और दूसरा इसमें बच्चे इसके रिस्पेक्टिव क्या बन जाएंगे, एल्कोहल, यानी कि ये बन गया बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल, और ये क्या बन गया, सोडियम, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। ओके, सो दिस इज दी कैनिज़ेरो रिएक्शन जिसमें हम एक्वस 50% सोल्यूशन या फिर इथेनोलिक एल्कली यूज कर लेते हैं। और बच्चों इसमें एक लिमिटेशन है, याद रखना, कीटोन्स जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होती है दे डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, ठीक है, डू नॉट गिव दिस रिएक्शन, याद रखना मेरी बात, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं देते, ठीक है जी। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में इसमें क्या है, इस रिएक्शन में हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होता है एंड वन पॉसिबिलिटी बीइंग एज फॉलो। कैसे कैसे रिएक्शन हो सकती है, सबसे पहले तो बच्चे जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है वो कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर, कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। सपोज हमने यहाँ पे ले लिया बच्चों बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता है, ये बेंजाल्डिहाइड है और ये OH नेगेटिव आयन के ऊपर अगर अटैक करेगा तो फास्ट अटैक होता है, ठीक है। कैसे होगा, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बॉन्ड इस साइड शिफ्ट कर जाएगा, तो C6H5CO नेगेटिव, यहाँ पे H आ गया और ये बच्चों एक अनाइन फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपने क्या लगाना है, OH, ठीक है, क्या लगाना है, OH, और ये किसकी फॉर्मेशन हुई, अनाइन, इसको अनाइन 1 मान लेंगे, ठीक है, कार्बन आयन यहाँ पे फॉर्मेशन होगी। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये वाला जो रिएजेंट अभी आपने लिखा C6H5CO नेगेटिव था, यहाँ हाइड्रोजन था, यहाँ OH था, ठीक है। सेकेंड मॉलिक्यूल जो होगा सिमिलर सेकेंड मॉलिक्यूल हम लेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसकी जैसे आप रिएक्शन कराओगे, ये भी बेंजाल्डिहाइड है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, द अनाइन, जो अनाइन बना एक्ट एज हाइड्राइड आयन, ठीक है, ये हाइड्राइड आयन की तरह एक्ट करता है और एंड डोनर टू द सेकंड मॉलिक्यूल, यानी कि हाइड्रोजन डोनेट करता है टू द सेकंड मॉलिक्यूल। कैसे देता है, ये हाइड्रोजन इस साइड शिफ्ट कर जाता है, ये नेगेटिव चार्ज दोबारा इस साइड शिफ्ट करेगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। सो देयर विल बी दी हाइड्राइड ट्रांसफर, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, देयर इज ए हाइड्राइड ट्रांसफर, ठीक है। तो हाइड्राइड ट्रांसफर होने के बाद अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, C6, इसको सॉरी यहाँ पे आ जाएगा O डबल बॉन्ड, ठीक है, O डबल बॉन्ड, और हाइड्रोजन का तो ट्रांसफर यहाँ से हो ही गया है, ठीक है जी। तो OH साथ में बच्चों HO नेगेटिव आ गया और ये आ जाएगा C6H5H। अब बच्चे इसका फास्ट अटैक क्या होगा, फास्ट अटैक यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन H पॉजिटिव निकलना है और यहाँ से भी बच्चों फास्ट अटैक H पॉजिटिव जो है गेन कर जाएगा। तो क्या बनेगा, ये होगा C6H5, C डबल बॉन्ड O आ गया और ये O नेगेटिव, प्लस इसमें क्या होगा HCOH, यहाँ से यहाँ O था, OH आ गया और हाइड्रोजन C6H5, ठीक है। सो बेंजाइल अल्कोहल बन गई, साथ में उसका सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बन गया, ठीक है। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, पेपर में नहीं आते, लेकिन आप लोगों को रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि कैनिज़ेरो रिएक्शन एल्डिहाइड, वो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल्स में। लेकिन अगर एक के पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम है तो फिर वो एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, ओके। तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों के दोनों बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं, लेकिन एल्डिहाइड मॉलिक्यूल ओनली डू दी कैनिज़ेरो रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद बच्चे मॉडिफिकेशन है और एक दो रिएक्शन और है बच्चे, कई बार क्या होता है क्रॉसिंग रिएक्शन भी हो जाती है, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन भी पॉसिबल होती है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एक्चुअल में क्या है कि एक मॉलिक्यूल आपने ले लिया बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड है और दूसरा मॉलिक्यूल सपोज हम यहाँ पे ले रहे हैं असेटल्डिहाइड, CH2 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब एक में अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, दूसरे में नो अल्फा इज देयर, स्टिल नो अल्फा इज देयर, स्टिल दे कैन अंडरगोस दी एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन में NaOH ये ऐसे लगेगा और ये OH
हाइड्रोजन यहाँ आ गया और बच्चों आपने इन दोनों को क्या है ऐसे फ्यूज कर देना है। अब इसका नाम एल्डोल क्यों है ये भी मैं बता देता हूँ कि उसमें क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है, एल्कोहलिक ग्रुप भी है, जिसकी वजह से इसको एल्डोल बोलते हैं। फाइन। सो आइए बच्चे नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशन रिएक्शन ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, सो इसको बच्चे बोलते क्या है, टिस्केनको रिएक्शन। ठीक है, टिस्केनको रिएक्शन में होता क्या है, दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द कैनिज़ेरो रिएक्शन। इसमें जितने भी एल्डिहाइड हैं, जिसमें चाहे अल्फा हाइड्रोजन है चाहे नहीं है, अंडरगोज कैनिज़ेरो रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम ऑक्साइड। हम यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बच्चे यूज करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, सॉरी एल्यूमिनियम इथॉक्साइड का फार्मूला आता है C2H5O। ठीक है, साथ में ये ट्राई 3 बार क्यों लगेगा, क्योंकि आपको पता है एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी 3 होती है, तो ये फार्मूला होगा। तो इसमें रिएक्शन कैसे होगी बच्चे वो हम करते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या है, सपोज आपके पास ये एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल है, एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल की हमने इसके साथ रिएक्शन करवा दी। ये क्या है, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। ठीक है, जो कैनिज़ेरो रिएक्शन कर सकते हैं। तो इसमें होगा क्या, इसमें बच्चे सबसे पहले तो प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट तो आपको पता है एसिड बनना है और साथ में अल्कोहल बनना है। ठीक है, कैनिज़ेरो रिएक्शन का तो यही प्रोडक्ट था। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट फर्दर क्या करते हैं, फर्दर बच्चे जो एसिड बना बाय ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन के साथ बना है यहाँ पे। ठीक है, और ये बना है बाय रिडक्शन। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, कैनिज़ेरो में अभी हम करके आए। तो बच्चों ये दोनों के दोनों फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, फ्यूज करने के बाद ये बनाते क्या है, दे फॉर्म दी एस्टर्स। ठीक है, क्या बना देते हैं, एस्टर फॉर्मेशन हो जाती है। सो दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ कैनिज़ेरो रिएक्शन। ठीक है, कैनिज़ेरो रिएक्शन यहाँ तक ठीक था। उसके बाद रिएक्शन करी किसमें, यहाँ पे आपने क्या डाला, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ये याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम इथॉक्साइड यूज करना है। तो बच्चों ये मॉडिफिकेशन होगी कैनिज़ेरो रिएक्शन की, जिसमें बच्चे एस्टर फॉर्मेशन हो सकती है। आप रिएजेंट एल्डिहाइड्स जितने भी हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है चाहे नहीं है, दे अंडरगोज द कैनिज़ेरो रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद एल्यूमिनियम इथॉक्साइड। फर्दर दे फ्यूज टुगेदर, यानी कि कंबाइन करते हैं टू फॉर्म दी इथाइल एसीटेट। ओके, उसके बाद बच्चों आइए अब नेक्स्ट मिसलेनियस रिएक्शंस हैं। तो मिसलेनियस रिएक्शन में सबसे पहले आ गई बेंजोइन कंडेंसेशन। ये मैं सीधी रिएक्शन कर रहा हूँ क्योंकि ये ज़्यादा आपको है नहीं। इसमें बच्चों क्या होता है, जो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स हैं, जब आप इसको इथेनोलिक सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो बच्चों इसमें क्या होता है, इसमें सेम वे में ही रिएक्शन होना। ये ऑक्सीजन जो है इसके जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये इस साइड शिफ्ट कर जाएंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा और ये दोनों को आपने कंबाइन कर देना है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज बेंजोइन, इसको बेंजोइन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, और इस रिएक्शन को हम बेंजोइन कंडेंसेशन बोलते हैं। ओके, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इज रिएक्शन विद अमोनिया। तो बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के बाकी जितने भी एल्डिहाइड हैं फॉर्म दी एडिशन प्रोडक्ट विद इथर्नल सोल्यूशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अमोनिया की रिएक्शन एल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड्स फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ के इन दी प्रेजेंस ऑफ ईथर वो एक अडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अडक्ट कैसे बनता है, यहाँ पे अडक्ट का मतलब है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बोनाइल की है नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के साथ NH2 ग्रुप लग जाएगा और जो हाइड्रोजन होगा दैट विल बी कंबाइन विद ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये एडिशन प्रोडक्ट बन गया। एडिशन प्रोडक्ट की फर्दर हीटिंग के करने के बाद बच्चे एसिटिलाइडाइन अमाइन फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से एक H2O की फॉर्म में वाटर निकल जाएगा और साथ में एसिटाल्डिमाइन फॉर्मेशन होगी। ऐसे ही बच्चे फॉर्मेल्डिहाइड अगर आप इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाते हो तो एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है जिसको हम हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन बोलते हैं और इसका एक और नाम है यूट्रोपाइन। ठीक है, ये इसकी रिएक्शन है। यूट्रोपाइन कहाँ यूज करते हैं ये बच्चे, एज ए मेडिसन इन यूरिनरी एंटीसेप्टिक, यूरिनरी एंटीसेप्टिक हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, मेडिसन के तौर पे। अगर आप यूट्रोपाइन की कंट्रोल कंडीशन में बच्चों क्या है रिएक्शन करवा दो
मतलब नाइट्रेशन करवा दो, ठीक है, नाइट्रेशन का मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा दो तो एक पावरफुल एक्सप्लोजिव फॉर्मेशन होती है जिसको हम बोलते हैं RDX, जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। और RDX की रिएक्शन ये रही बच्चों, इसमें आपने यूट्रोपाइन की कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवा देनी है। दिस इज द फार्मूला ऑफ RDX, ठीक है जी। ऐसे बच्चे RDX को आप 55% नाइट्रिक एसिड में अगर ट्रीट करते हो तो स्टीम के साथ हीट करते हो, स्टीम बाथ फॉर 6 आवर्स, देन HMX यानी कि हर मैजेस्ट्री एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अनदर एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट यहाँ से फॉर्मेशन उसकी हो जाती है। तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद दी प्राइमरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन में बच्चों क्या होता है, जितने भी एल्डिहाइड हैं या कीटोन्स हैं, दे कैन रिएक्ट विद दी प्राइमरी अमीन इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड, दे फॉर्म दी एजोमिथाइन प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिनको हम इमाइन बोलते हैं और इसको हम शिफ्ट बेस भी का नाम भी देते हैं, ठीक है। एरोमेटिक और एल्डिहाइड और एलिफेटिक एल्डिहाइड बोथ कैन रिएक्ट विद दी नाइट्रोजन डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो अमोनिया डेरिवेटिव्स, तो अल्काइल अमाइन प्राइमरी अमीन के साथ ये रिएक्ट करने के बाद आपको शिफ्ट बेस देगा। ऐसे ही बच्चे एनिलीन के साथ भी इसकी रिएक्शन पॉसिबल है। और बच्चों लास्ट में इसमें है टेस्टिस फॉर दी एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये आप लोगों ने पढ़ लिया। अभी शिफ्ट रिएजेंट के साथ अभी हमने करी, तो इसमें बच्चे एल्डिहाइड पिंक कलर देते हैं लेकिन कीटोन के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होती। फेलिंग सोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा था कि ये रेड प्रेसिपिटेट्स ऑफ Cu2O देता है, ठीक है। कीटोन के साथ में इसकी रिएक्शन नहीं होती। टॉलिन्स रिएजेंट में आपको बताया था सिल्वर मिरर टेस्ट मिलता है, यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट कीटोन में नहीं होता, एल्डिहाइड में होता है। उसके बाद सैचुरेटेड सोडियम बाइसल्फाइड में आपको बताया था क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है फॉर्मेशन होती है, ठीक है। लेकिन क्रिस्टलाइन कंपाउंड इसमें भी फॉर्मेशन, इसमें कीटोन्स में भी फॉर्म होगा, ठीक है। तो जो ये वाला मेन है इसमें, जिसमें 2,4 डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजाइन हम यूज करते हैं, जिसको हम ब्रैडिस रिएजेंट बोलते हैं। DNP टेस्ट होता है जिसमें ऑरेंज कलर के प्रेसिपिटेट या रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स मिलते हैं, ठीक है, एल्डिहाइड के केस में। और इसमें येलो कलर के या फिर रेड वेल डिफाइंड क्रिस्टल्स विद मेल्टिंग पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल कीटोन्स, ये फॉर्मेशन होती है, ठीक है। बाकी आप सोडियम नाइट्रोक्साइड के साथ या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी इनकी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। लास्ट में बच्चे यूजेस हैं। यूजेस में जो 40% फॉर्मेल्डिहाइड के यूज पढ़ेंगे, 40% सोल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इन वाटर, इसको हम फॉर्मेलिन बोलते हैं, जो कि डिसइंफेक्टेंट जर्मिसाइड के तौर पे यूज करता है। एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस, ठीक है। उसके बाद इसमें हेक्सामिथाइलिन टेट्रामाइन, अभी हमने यूट्रोपाइन बनाया था, उसके लिए यूज करते हैं। यूरिनरी इन्फेक्शनरी डिजीज के लिए यूज करते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस के लिए। फिर बच्चे सिल्वरिंग मिरर के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बाकी ये आप यूजेस कर लेना। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ प्लास्टिक्स जैसे बेकेलाइट, ठीक है। उसके बाद बच्चे एसिटाल्डिहाइड, ये इनके यूजेस हैं, ये आप लोग एक बार कर लेना। बेंजाल्डिहाइड को हम फ्लेवरिंग एजेंट परफ्यूम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं एंड मैन्युफैक्चर ऑफ डाई मेलाचाइन ग्रीन वगैरह इससे बनाते हैं, ठीक है। एसीटोन तो बच्चे सॉल्वेंट बहुत मतलब कि यूज़फुल है सॉल्वेंट फॉर दी सेलुलोज एसिडेट, सेलुलोज नाइट्रेट, सेलुलोड लिक्विड रेसिन्स, इनके लिए यूज़ होता है। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कोडाइट, स्मोकलेस पाउडर एक्सप्लोसिव की मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेडीज़ के लिए ये नेल पॉलिश रिमूवर, वरदान से कम नहीं है, ठीक है, उनके लिए वरदान है ये। नेल पॉलिश लगाते हैं उनको रिमूव करने के लिए एसीटोन ही यूज़ करते हैं वो, ठीक है। सो थैंक यू बच्चे, ये आपका एल्डिहाइड कीटोन्स खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद साथ ही नेक्स्ट अमाइन चैप्टर जो है आपका स्टार्ट हो जाना है।